हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं नाउन टाइप के बारे में। फ्रेंड्स, आज नाउन की ये क्लास 4th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इसके पहले की वीडियो जाके देख लें, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने नाउन के बेसिक पार्ट के बारे में देखा, नाउन डेफिनेशन के बारे में देखा, नाउन आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं इनके बारे में सीखा, नाउन फ्रेज क्या होते हैं इनके बारे में देखा, नाउन क्लॉज का क्या होते हैं इनके बारे में देखा, नाउन की यूजेस क्या होते हैं इनके बारे में देखा, नाउन कंपाउंड क्या होते हैं इनके बारे में देखा। आज हम नाउन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन टाइप, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेम नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, यानी किसी विशेष का नाम, जैसे रोहन, रानी, सीता, गीता, मोहन, दिल्ली, मुंबई, किसी सिटी का नाम हो तो नेम ऑफ ए पार्टिकल यानी किसी विशेष का नाम। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर अपर केस, कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। या कह सकते हैं नेम ऑफ कंपनीज, जो कंपनी के नाम होते हैं वो अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं एज द ऑनर वांट्स, जैसा वो ऑनर चाहता है उस हिसाब से वो कंपनी का नाम लिख सकता है। या तो कैपिटल में लिख सकता है, पूरा पूरा लेटर कैपिटल में लिख सकता है या स्मॉल में लिख सकता है, एज द ऑनर वांट्स, वो ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है। बट प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन डू नॉट गो फॉर द हिंदी मीनिंग, यानी प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, दिल्ली। दिल्ली क्या है? डी यहाँ स्मॉल है तो डी स्मॉल है तो डी का डी अपर केस में होगा यानी कैपिटल में होगा तो दिल्ली, डी को हम कैपिटल में लिखेंगे। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है तो डी का कैपिटल हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है आई नो द रामा, मैं रामा को जानता हूँ। तो यहाँ रामा क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। मैंने बताया यहाँ कि आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन और द कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ रामा क्या है? यहाँ रामा प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई लिव इन और दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई एम रेडी टू हेल्प हार्ट्स, मैं हार्ट्स की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो हार्ट्स यहाँ प्रॉपर नाउन है और यहाँ एच क्या है? स्मॉल है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो हार्ट्स यहाँ एच यहाँ कैपिटल होगा। और हार्ट्स क्या है? नाम है तो नाम प्रॉपर नाउन का कभी भी हिंदी मीनिंग नहीं करते हैं। यहाँ मैंने बताया है कि डू नॉट गो फॉर द हिंदी मीनिंग, प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन टू ऑल, यानी 1 2 3 मतलब कोई भी हो वो सभी के लिए कॉमन होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर जैसे बॉय, गर्ल, चेयर, मैन, ईटीसी। सिंगुलर में बॉय क्या है? सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स, चेयर का चेयर, मैन का मैन। यानी कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल डिटरमाइनर प्लस कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल और डिटरमाइनर आ सकता है। कॉमन नाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल और डिटरमाइनर को एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल और डिटरमाइनर
आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल है आई सा अ मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी को देखा। तो आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, ए आर्टिकल है, मैन यहाँ कॉमन है, यस्टरडे यस्टरडे यहाँ एडवर्ब है। तो मैन क्या यहाँ कॉमन है, तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आ सकता है। मैंने क्या बताया कि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो इनके इनके पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर आ सकता है। तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। चिल्ड्रन नाउन है, ये प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है। और यहाँ लाइक क्या है, वर्ब है। स्टोरीज स्टोरीज क्या नाउन है, प्लूरल है। नेक्स्ट है माई फादर लाइक माई फ्रेंड, मेरे पिता मेरे फ्रेंड को पसंद करते हैं। तो माई यहाँ डिटरमाइनर हो गया। मैंने क्या बताया, कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर आ सकता है। तो यहाँ फादर क्या है, कॉमन है, तो कॉमन नाउन से पहले डिटरमाइनर आया। तो माई डिटरमाइनर है, लाइक्स यहाँ वर्ब है, माई यहाँ डिटरमाइनर है, फ्रेंड नाउन है। तो फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले ये माई फ्रेंड के लिए आया और कॉमन नाउन से पहले डिटरमाइनर आ सकता है, आर्टिकल या डिटरमाइनर आ सकता है। नेक्स्ट है माई स्टूडेंट्स आर द बेस्ट, मेरा स्टूडेंट्स बेस्ट है। तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है, ये प्लूरल है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर आ सकता है। तो माई क्या है, डिटरमाइनर है। नेक्स्ट है आई वेंट टू माई टीचर, मैं आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, माई डिटरमाइनर है, टीचर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन यानी सिंगुलर है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले डिटरमाइनर आ सकता है, डिटरमाइनर या एडजेक्टिव। कॉमन नाउन से पहले या तो आर्टिकल आएगा या तो डिटरमाइनर आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा कि प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन इन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन का यूज सेंटेंस में कॉमन की तरह, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस रूम, इस रूम में 5 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है देयर आर 3 रोहित इन दिस रूम, इस रूम में 3 रोहित हैं। तो यहाँ एक ही नाम के 3 अलग अलग रोहित हैं। तो यहाँ रोहित क्या, रोहित प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं। तो 3 रोहित, रोहित का रोहित हो जाएगा, तो ये एज अ कॉमन नाउन के रूप में यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में क्या डिफरेंट होता है। फर्स्ट है ओनली वन नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, यानी प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर का नाम होता है, यानी किसी विशेष का नाम होता है, और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, नॉट पॉसिबल, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। जैसे पटना, पटना का पटनाज नहीं होगा क्योंकि ये नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। कॉमन नाउन आर्टिकल या डिटरमाइनर, यानी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर आ सकता है। प्लूरल नाउन टॉक्स अबाउट ऑल, यानी प्लूरल नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन वो सभी के बारे में बात करता है। तो फ्रेंड ये डिफरेंट होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए पार्टिकुलर होता है और कॉमन नाउन सिंगुलर या प्लूरल होता है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर आता है। और कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन प्लूरल नाउन, कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन जो होता है वो सभी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, नहीं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी नेम ऑफ ए कलेक्शन, यानी समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी किसी समूह का नाम कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल है, हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए ये एक जज है, ये एक जज है, ये और ये एक जज है। इन तीनों का नाम अलग अलग है, एक का नाम रोहन, साहिल और सुमित है। तो जज, जज यहाँ कॉमन नाउन है, साहिल क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इन सभी के कलेक्शन को यानी क्या नाम देंगे हम, कलेक्शन ऑफ दिस, नेम ऑफ दिस कलेक्शन को क्या कहेंगे, यानी जजों के कलेक्शन को ज्यूरी कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ दिस, जजों के कलेक्शन को ज्यूरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
कलेक्शन, कलेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फोकस ऑन कलेक्शन, यानी कलेक्शन पर फोकस किया जाता है, या कह सकते हैं यूनाइटेड सेंस में, यानी यूनाइटेड सेंस में एक मतलब एकजुट, यानी किसी चीज़ पर यूनाइटेड सेंस में अगर फोकस किया जाए तो उसे नेम ऑफ दिस कलेक्शन, जैसे ज्यूरी हो गया। ज्यूरी क्या मतलब कोई भी डिसीजन यूनाइटेड सेंस में अगर किया जाए तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर यूनाइटेड सेंस में बात किया जाएगा तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन ईच एंड एवरी, यानी ईच एंड एवरी प्रत्येक के बारे में अगर फोकस किया जाएगा, या कह दो डिवाइडेड सेंस में, यानी अलग अलग अगर बात किया जाए, अलग अलग डिसीजन बताया जाएगा अगर, तो वो प्लूरल होगा, यानी सभी का डिसीजन अलग अलग होगा तो वो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यानी मीन्स अगर अगर इस एक जज का और ये एक जज है, ये जज है, इन सभी का अलग अलग डिसीजन है तो इनको डिवाइडेड सेंस में बात करेंगे, और डिवाइडेड सेंस में बात होगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा। अगर इन सभी का यूनाइटेड सेंस में अगर डिसीजन होता है, यूनाइटेड सेंस में अगर बात होगा तो यूनाइटेड सेंस में होगा तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर या प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल के साथ वर्ब आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल है द ज्यूरी हैव टेकन इट्स देयर फाइनल डिसीजन। यह ज्यूरी क्या है, ज्यूरी जजों के कलेक्शन को ज्यूरी करते हैं। तो मैंने क्या बताया, यूनाइटेड सेंस में अगर बात होगा तो ये सिंगुलर होगा। द ज्यूरी हैज ज्यूरी के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, हैव टेकन इट्स देयर फाइनल डिसीजन। तो ज्यूरी जो है वो यूनाइटेड सेंस में अपना डिसीजन दे रहा है कि ज्यूरी ने फाइनल डिसीजन, अपना फाइनल डिसीजन लिया है। तो कलेक्शन का डिसीजन यानी यूनाइटेड सेंस में डिसीजन हो रहा है। तो ज्यूरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ हैज या हैव में से कोई, यहाँ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। टेकन इट्स या देयर में से इट्स आएगा, यानी यूनाइटेड सेंस में बात हो रहा है तो सभी का एक डिसीजन है। तो यूनाइटेड सेंस में अगर बात हो तो इट्स होगा। देयर कब लगेगा, जब अलग अलग बात होगा। तो यहाँ इट्स आएगा, देयर नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द ज्यूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू हैव देयर इट्स सीट्स। ज्यूरी ने अपना अपना रिक्वेस्ट रखा, तो यहाँ ज्यूरी प्लूरल सेंस दे रहा है, यानी डिवाइडेड सेंस में बात हो रहा है। जो ज्यूरी है, जजों के जो समूह है वो अपना अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, अपना अलग अलग बात रख रहे हैं। द ज्यूरी इज द ज्यूरी यहाँ प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल सेंस के साथ इज नहीं आ रहेगा। रिक्वेस्टेड टू हैव देयर इट्स, तो यहाँ देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा। सीट्स यानी अलग अलग बात हो रही है, यहाँ अलग अलग बात हो रही हो तो यहाँ वर्ब प्लूरल आता है। नेक्स्ट है द क्राउड वाज वेयर वेरी हैप्पी। तो क्राउड क्या है, यहाँ क्राउड यानी जो भीड़ था वो बहुत खुश था। तो यूनाइटेड सेंस में बात हो रही है, यूनाइटेड सेंस में अगर बात हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो वाज आएगा, वर्ब नहीं आएगा। नेक्स्ट है द क्राउड वाज वेयर, द क्राउड वाज या वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट। जो भीड़ थी उन्होंने डिफरेंट टी शर्ट पहने थे। जो क्राउड था वो डिफरेंट टी शर्ट पहने हुए थे। तो यहाँ अलग अलग की बात हो रही है तो अलग अलग बात हो रहा है, डिवाइडेड सेंस में बात हो रहा है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ वाज नहीं, वेयर आएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ फिश, यानी फिशों के झुंड को क्या कहते हैं, स्कूल या शोल कहा जाता है। यानी मछलियों के झुंड को स्कूल या शोल कहते हैं। नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड होता है। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छा को क्या कहता है, चाबियों का गुच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, नेम ऑफ मैटर्स यानी पदार्थ का नाम। फॉर एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक, ये सब मेटेरियल पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल का यूज करके नई चीजें बना लेते हैं, उसे मटेरियल नाम करते हैं। यानी कच्चे पदार्थ से नई चीजों को बनाना, यानी कच्चे पदार्थ से नई चीजें बना लेते हैं तो वे मटेरियल नाम होते हैं। जैसे गोल्ड से रिंग बन जाता है, गोल्ड से चैन बन जाएगा, तो ये मटेरियल यानी गोल्ड से यानी कच्चे पदार्थों से नई चीजों का निर्माण करना ये मटेरियल नाम कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल है आई हैव मैनी मच गोल्ड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा गोल्ड है। गोल्ड यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है और मेटेरियल नाउन है, तो गोल्ड के साथ मच नहीं आएगा क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ हैव सिंगुलर वर्ब है, आई के साथ हैव आएगा। यहाँ मैनी या मच में से क्या आएगा, क्योंकि गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हम, गोल्ड से बनी चीजों को ही काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ मच मैनी नहीं आएगा, मच आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। नेक्स्ट है मटेरियल से बनी चीजों को गिन सकते हैं लेकिन मटेरियल पदार्थ को नहीं गिन सकते हैं। मैंने क्या बताया कि मटेरियल पदार्थ से बनी चीजों को गिना जा सकता है, जैसे सिल्वर से बनी चीजें, गोल्ड से रिंग चैन, जो भी चीज होती है, प्लास्टिक से बॉक्स बन गया, प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो उन वो सब चीजें मटेरियल नाम होते हैं। तो मटेरियल से बनी चीजों को गिन सकते हैं लेकिन मटेरियल पदार्थ को नहीं गिन सकते हैं। यानी हम सिल्वर को कभी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनसे बनी चीजों को ही गिना जा सकता है। गोल्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इनसे बनी चीजों को गिन सकते हैं। प्लास्टिक भी अनकाउंटेबल नाउन है, इनसे बनी चीजों को गिन सकते हैं। फर्नीचर क्या है, लकड़ी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और लकड़ी से बनी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सभी चीजें लकड़ी से यानी वुड से बनी चीजें होती हैं। नेक्स्ट एक बात नोट कीजिएगा कि मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव बॉट सम गोल्ड या गोल्ड्स फॉर माई मदर, मैंने अपनी माँ के लिए कुछ गोल्ड खरीदे। तो मैंने क्या बताया कि गोल्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ आई के साथ हैव आएगा और यहाँ गोल्ड होगा, गोल्ड्स नहीं होगा, गोल्ड में एस नहीं लगेगा, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट है सम गोल्ड वाज या वर बॉट बाय हर, कुछ गोल्ड के द्वारा खरीदा गया था। तो कुछ गोल्ड क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, यहाँ वाज होगा, वर नहीं होगा, बॉट बाय हर। नेक्स्ट पॉइंट है